नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात मोदी की भक्ति की करते हैं। जी हाँ, ना जाने मोदी की भक्ति में का प्रभाव इस देश पर क्या पड़ेगा, इसका मूल्यांकन तो दशकों बाद होगा। लेकिन जिस तरीके की भक्ति का दौर चल रहा है और जिस अंदाज में चल रहा है, बहुत मुश्किल होगा समझना भाई। कहाँ मतलब कल्पना से परे की बात। हम लोग तो वैसे ही बदनाम है कि भाई सरकार से सवाल करते हैं। सरकार से सवाल करने का मतलब आप देशद्रोही हैं। सरकार से सवाल करने का मतलब है कि आप मुसलमान प्रस्त हैं। सरकार से सवाल करने का मतलब आप सनातन विरोधी हैं। मतलब जो जिसको जैसे भी होगा कह देगा, वो कहने में कोई गुरेज नहीं करेगा। कोई कुछ भी कहे कैसी भी तरीके से, बस जैसे ही सवाल खड़ा किए कि टूट पड़ेगा सब। लेकिन हम क्या करें भाई, सवाल करना हमारी फितरत है। अब देखिए, कल रेलवे वाले एक जो दुर्घटना घटी उस की खबर हमने बनाई कि बिहार के पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार, नेता किस तरीके से व्यवस्था पर सवाल करने के बजाय सरकार की का महिमा मंडन कर रहे हैं, या सरकार कैसे इस घटना का जो रहा है, जिम्मेवारी तय होने की बात होती रही है, उससे कैसे बच जाए। सब अपने अपने अनुसार से ट्वीट भी कर रहे थे, जीतन राम मांझी जैसे लोग बयान भी दे रहे थे। मतलब हर कोने से कहीं न कहीं सवाल जवाब हो रहा था। और जो 2014 के बाद जो देश की स्थिति हुई है, इस हादसे में भी देश दो भागों में बटा हुआ दिखा। कोई इस हादसे को अलग नैरेटिव में ले जाने की कोशिश में लगा रहा, कोई सीधा सरकार पर आरोप लगाता रहा कि भाई आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार का वो बयान, राजनाथ सिंह का बयान, रविशंकर का बयान निकाल निकाल के आर्काइव से लोग चला रहे थे। दूसरे लोग अलग अलग तरीके का नैरेटिव सेट करके उस सरकार पर जो हमला हो रहा था उसकी दिशा मोड़ने की कोशिश हो रहे थे। कि पहले लोग तीर्थ स्थान में, दिलीप मंडल लिखा है ना कि पहले तीर्थ स्थान लोग जाते थे तो सब कुटुंब आत्मा सबसे मिल लेते थे कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये नहीं लिखा कि भाई जो हुआ तो ठीक ही हुआ, लेकिन अपने बागी जी वो लिखे से लिखे ही। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जब हम खबर चलाते हैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आता है और अपने तरीके से वो लोग बात भी करते हैं। देखिए कितना भारत डरा हुआ है, यहाँ का यूथ कितना डरा हुआ है, सवाल करने से कितना डरा हुआ है, उसकी एक वानगी हम आपको सुनाते हैं। रेलवे वाली जब खबर चलाए तो एक छात्र हमको फ़ोन किया कि सर वैकेंसी का सवाल खड़ा कीजिए, बहुत धीरे से, सर वैकेंसी का सवाल खड़ा कीजिए। सबसे बड़ा समस्या का कारण वही है, मैन पावर नहीं है। तब कहते इससे क्या मतलब है। हम पूछे किसको वोट किए हो, तो मतलब वो भी बोल नहीं पा रहा है, कांग्रेस को वोट किया है। तब के काहे किए, तेरे माँ पिताजी सब कहते थे देने के, तो हमके तो माँ पिताजी से हम जानते थे कि मोदी को वोट किया है। हमको माँ पिताजी को कहो। अब क्या कहते हैं सर, अब हम जो है सो क्या हम बोले, अब माँ पिताजी लोग दबाव बना देते हैं। तो हमके दबाव बनाते तो माँ पिता को एहसास होना चाहिए ना कि जिस मोदी को आप वोट कर रहे हो, मोदी वोट नौकरी नहीं दे रहा है आपके बच्चों को। ये बात जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कैसे आपके साथ लोग खड़ा होगा। हाँ सर ये बात तो है, लेकिन क्या करें, कुछ ही तरीके से सवाल खड़ा कर दीजिए ना। तो ज़रा सुनिए उस स्टूडेंट का बात सुनिए कि मोदी को वोट किए हैं ये भी कहने से हिचकता है। और हम तो पत्रकार हैं, हम तो जानते ही हैं कि क्या किया है जनाब। तो ज़रा उसकी बात को आप भी गौर से सुनिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। सर आप जो आज जो वीडियो बनाए हैं सर दिल्ली हादसे पर सर, तो उसमें सर जैसे कि ये बात का भी आप एक और उल्लेख कीजिए कि जो 2024 में सर रेलवे की जो भर्ती आई थी जनवरी फरवरी में सर, तो वो उस सब का अभी तक न कोई ज्वाइनिंग लेटर का कोई था पता है। अभी तक जो रेलवे का फॉर्म भराया है 24 में सर, रेलवे लोको पायलट का, तो उसका अभी तक पीडी का रिजल्ट का कोई था पता नहीं। मेंस तो दूर की बात है। और उसमें रेलवे ग्रुप डी का जो अभी जो वैकेंसी आई है तो वो 33,000 ही वैकेंसी आई है, जबकि रेलवे ग्रुप डी में एम्प्लॉय का अभी कमी 1.5 लाख है। समझे सर। वोट किसको दिए थे?
जी सर, हम लोग तो कांग्रेस को ही दिए थे इस बार सर। अब वो तो गलती अथी सबसे न होता है, माँ बाप का ना गलती होता है सर। तो बस गलती होने माँ बाप भुगतने दीजिए। जी सर। भुगतने दीजिए, उसका अभी कोई इलाज नहीं है, ठीक ना। जी। जी हाँ, सर। जो अभी जितना गलती करना है करके चलिए। वोट जी। दीजिएगा मोदी जी को, और नौकरी के लिए हल्ला कीजिएगा मोदी, वोटे दिन में उसका इलाज होता। जी ठीक है, सर, वो ठीक तो है ही है। ठीक तब ठीक। ठीक। सुन लिए, इतना मैन पावर शॉर्टेज है रेलवे में। 12-12 घंटा, 14-14 घंटा एक एक स्टाफ से काम लिया जा रहा है। पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हाँ, कोई ट्वीट नहीं कर सकता है। इतने लाखों बच्चे जो घर छोड़कर बाहर तैयारी कर रहे हैं, उसके गार्जियन भी जो है इस पर सवाल नहीं करते हैं। अरे मोदी जी तो कहना क्या है, मोदी आए तो बाप रे बाप, देश दुनिया में भारत का डंका पीट रहा है। बाप कभी कोई भारत को नोटिस लेता था? मोदी जी के समय में ट्रंप कुर्सी पर से उठ गया। मोदी जी गए फ्रांस तो फ्रांस का राष्ट्रपति परिवार सहित दौरे हुए मिलने के लिए चलाया। बस इसी में खुश है। हर गांव में जो रह रहा है बाप माँ, जिसका बेटा बाहर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, भले महीने का पैसा किसी तरीके से जुगाड़ करके भेज रहा है। 4 बरस 5 बरस से जो है सो पैसा भेज रहा है, कोई परीक्षाएं नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सॉल्वर गैंग का अपना अलग आतंक है, परीक्षाएं सीट बेटी जा रही है। फिर भी हम खुश हैं और हमारा परिवार भी खुश है कि ठीक है, किसी तरीके से दे, पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं होते ना तो आज हमारा देश का सर इतना ऊंचा नहीं होता। अरे मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी हैं तो बाप रे, बताइए क्या दुनिया में डंका पीट रहा है भारत का। तो हाँ भाई, सही बात है। जब इस मानसिकता में देश चला जाए, कोई भी देश, तो फिर उस देश को भगवान भी भला नहीं करे। भगवान ये थोड़े कहते हैं कि आप हमारा भक्ति करते रहिए, भगवान भी कहते हैं कर्म करने के लिए। और जब कर्म करना आप छोड़ दीजिएगा, सवाल करना छोड़ दीजिएगा, तो फिर यही स्थिति होगी जिस स्थिति में से देश गुजर रहा है। हादसा पर हादसा हो रहा है। सरकार फिर वंदे मातरम चलाने में, वंदे भारत मातरम क्या क्या चला रही है। सब ट्रेन का समझिए कि जो एक बड़ा नेटवर्क था जिससे लाखों लाख लोग रोजाना सफ़र करते थे, धीरे धीरे ट्रेन खत्म हो रहा है। ट्रेन की सवारी पर से लोग, इस बार भी बजट में कोई ट्रेन मिला है बिहार को क्या, बताइए तो। अब तो सब बजट, रेल बजट ही लोग खत्म कर दिए कि आने वाले समय में ट्रेन की चर्चा ही नहीं हो। तो लोग सवाल करेगा ना, भाई आप, रेलवे का बजट था, रेल एक अलग मंत्रालय था जिसकी अपनी एक पहचान थी, देश का रीढ़ माना जाता है रेल, लेकिन कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता है। जब आप सवाल नहीं कीजिएगा तो फिर मोदी मदमस्त रहे। मोदी अपने तरीके से सरकार चला रही है। सवाल करना तो चाहिए, आप वोट कीजिए, वोट दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन सवाल करिएगा ना। वोट के दिन वोट गिरा दीजिए, उसके कल हो के सवाल कीजिए, शुरू कर दीजिए। बेरोजगारी का सवाल हो, भुखमरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, सवाल कीजिएगा ना। लेकिन जब आप कहिएगा हे देव, देवों के देव मोदी देव, तो फिर कैसे काम चलेगा? तब तो यही स्थिति होगी। और देश में जो भी अराजकताएँ फैली हैं, जो भी अराजकता फैलती हुई दिख रही है, सबके पीछे एक ही आत्मा है। भाई भक्ति में जब लीन हो जाइएगा, भगवान की भक्ति सही है, व्यक्ति की भक्ति में आप चले जाइएगा, तब तो फिर आप, बहुत मुश्किल है उन चीज़ों से वापस आना। तो ये अभी भक्ति दौर गुजर रहा है, और इस भक्ति दौर में सवाल नहीं करना है, भक्ति दौर में आशीर्वाद लेना है। तो आशीर्वाद मिल रहा है। कह रहा है ना कि कुंभ में जो लोग भी मरे हैं वो सीधा स्वर्ग जाएंगे, उनके आत्मा को शांति मिलेगी, वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सुनते रहिए यही, और इस भक्ति काल का आनंद लेते रहिए।